बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल 40 दिन आतिशे कदाए नमरूद में रहने के बाद जब आप अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने क़ियाम फरमाया। वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा जो नफीस लिबास पहनकर मैदान की तरफ जा रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, वहाँ पर एक बादशाह की बेटी रहती है और वो बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे मुल्कों के शहजादे उसको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो शहजादी किसी को कबूल नहीं करती और ये कहती है कि शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। कहा जाता है इस जैसा आज तक खूबसूरत देखा नहीं गया। लोग वहाँ पर जाते हैं, शहजादी खुद निकल कर सबको देखती है, लेकिन आज तक उसे कोई पसंद न आया। उनकी बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके साथ चल पड़े और इसी मैदान के एक कोने में जा बैठे। जब दोपहर हुई तो तमाम लोग हाजिर हो गए और शहजादी अपने साथ 70 कनीजें लेकर सर पर ताज सजाकर मैदान में एक सिरे से सबको देखना शुरू कर दिया। जब शहजादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखकर शहजादी आप पर आशिक हो गई। जो नूर शहजादी ने आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर देखा वो असल में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। फिर वो शहजादी आप अलैहिस्सलाम को अपने बाप बादशाह के पास ले गई तो बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुमने नेक शोहर पाया, लेकिन मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। फिर सब लोगों ने मिलकर उसकी शादी आप अलैहिस्सलाम से कर दी। तमाम रसूमात बादशाह ने अदा करवाई और तमाम शहर में खुशी मनाई गई। शादी के बाद आप अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ जाने का इरादा किया। सारा खतून ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरा आपके बगैर रहना नामुमकिन है। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुमको जाने की इजाजत नहीं देगा। सारा खतून ने कहा आपके वजूद के सामने मेरे बाप की कोई हैसियत नहीं, अगर उन्होंने मुझे जाने की इजाजत ना दी तो मैं इनकार करूंगी। फिर सारा खतून ने अपने बाप से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जाने की इजाजत तलब की और सारा खतून के वालिद ने अपनी बेटी को इजाजत दे दी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से हजरत सारा को लेकर शहर से निकले। रास्ते में लोगों ने कहा ए इब्राहीम, मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है और वो औरतों की बहुत ख्वाहिश रखता है। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिक्र होने लगी क्योंकि सारा खतून बहुत खूबसूरत थी। चनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा खतून को एक संदूक में बंद कर दिया और साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में मिस्र के बादशाहों ने आप अलैहिस्सलाम को रोक लिया और संदूक की तलाशी लेने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको रोका लेकिन वो ना रुके और संदूक खोल दिया तो इसमें एक खूबसूरत औरत बैठी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से वो फिरौन जमीन के अंदर धंस गया। फिर इस मलून ने कहा ये औरत जादूगरनी है। तो इस पर सारा खातून ने जवाब दिया कि मैं जादूगरनी नहीं, लेकिन मेरे खामद खुदाए जुल जलाल के दोस्त हैं। ये सुनकर इस बादशाह ने तौबा की तो फिर इस जमीन ने इसको छोड़ दिया। फिर इसने दोबारा सारा खतून को निगाहे बद से देखा तो फिर अंधा हो गया और फिर इस मालून ने सारा खतून से माफी मांगी और कहा ए मासूम खतून, मेरे लिए दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं। तो सारा खतून ने दुआ की और इसकी बेनाई वापस आ गई। एक बार फिर इस बदबख्त ने सारा खतून पर बुरी नजर डाली तो फिर अंधा हो गया। फिर वो कहने लगा ए औरत पाक दामन, मुझे माफ कर दो। इस बार सारा खतून ने कहा ए बदबख्त, ये मेरी दुआ नहीं, इस बार तुम खुदा के दोस्त इब्राहीम की दुआ से अंधे हुए हो। तो इस मलून ने कहा इब्राहीम को लाया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे तो इसने आप अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम, अपने खुदा से दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं। फिर अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उस वक्त वही नाज़िल हुई कि अल्लाह का फरमान है कि जब तक ये अपनी सारी सल्तनत आपको नहीं देगा तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सारी बात इस मलून को बताई कि खुदाए जुल जलाल चाहता है कि तुम अपनी सारी बादशाही मुझको दो तो तब तुम ठीक हो सकते हो। वो बादशाह इस पर राजी हो गया और अपनी सारी सल्तनत आप अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी और जब वो ठीक हो गया तो इसने सारा खतून से माफी मांग ली और कहा मेरी बेटी जो बहुत खूबसूरत है, इसका नाम हाजरा है, वो मैं आपके हवाले करता हूँ। इसके बाद उस बादशाह ने भी अपनी बेटी हाजरा खतून की शादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सारा खतून और हाजरा खतून को लेकर नाक की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 शादियों के वाक़े पसंद आए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।